दोस्तों पिछले 70 सालों के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि अब जो मॉनसून है वो तिब्बत या हिमालयन माउंटेन का जो जास्कर रेंज है उसको क्रॉस कर गया है। अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो साउथ वेस्ट मॉनसून तिब्बत रीजन तक पहुंच सके। क्या कारण है इसके पीछे? वैज्ञानिकों के बीच में बहुत हलचल मची हुई है कि क्यों ऐसा हुआ कि इस बार इतने ये इतिहास बन गया कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो अभी तक हिमालय से टकरा कर वापस लौट जाता था, अब वही साउथ वेस्ट मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपनी हाइट को और बढ़ा चुके हैं और तिब्बत रीजन तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों एक खबर आई है, पहली बार हुआ यह अचंभा, हिमालय को पार कर तिब्बत तक चला गया मॉनसून और अब वैज्ञानिकों को सता रहा है इस बात का भारी डर कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। पहले तो आपको ये बता दूं कि इस खबर का हवाला क्या है, कहां से आई ये खबर। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका नाम है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, इंडियन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो ये गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है और इस गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी ने इस बात का डर एक लोगों के बीच में बताया कि भाई क्यों इस प्रकार हिमालय इस प्रकार जो अभी तक हिमालय भारत के लिए एक बैरियर के रूप में काम करता था, हिमालय भारत के एक प्रहरी के रूप में काम करता था, अब हिमालय को पार करके मानसून तिब्बत तक पहुंच रहा है। इसके पीछे क्या जिम्मेदार कारण है? वैसे तो वैज्ञानिक कहते हैं इसके पीछे जिम्मेदार कारण है जलवायु परिवर्तन, और इस जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा फिनोमिना है वो है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते हुए तापमान के कारण स्थलखंड के संपर्क में आने वाली जो एयर है वो क्या हो रही है, वो ऊपर की ओर जा रही है। तो बेसिकली यहां पर एक फिनोमिना जो सामने आया है वो ये है। आप देखेंगे, एक बात को समझिए, रिसेंटली आप देख रहे हो कि ये जो पूरा जो तिब्बत वाला रीजन है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर वाला रीजन, ठीक, डॉक्टर मनीष मेहता जो इस वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर मनीष मेहता ने कहा मॉनसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर एक्टिव टुगेदर ट्रिगर्ड एक्सट्रीम वेदर। ये है दोस्तों डॉक्टर मनीष मेहता जो इस समय जास्कर में शोध लगातार कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और ये खुद भी हैरान है कि ऐसा क्या हुआ कि जो मॉनसून है वो मानसून क्रॉस हो गया और चला गया तिब्बत रीजन में, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में। और इनका जो शोध का काम चल रहा है वो इस समय चल रहा है जास्कर रेंज में। आपको पता है कि जास्कर रेंज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। अब काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो क्षेत्र है, आपको पता है कि ये जो है ड्राई रीजन है, शुष्क क्षेत्र है। इसको हम शीत शुष्क मरुस्थल की संज्ञा देते हैं, कोल्ड ड्राई डेजर्ट की संज्ञा देते हैं। 24 और 25 अगस्त 2 दिन इस रीजन में, इस क्षेत्र में 100 mm से ज्यादा की बारिश हो गई और साथ ही साथ लगभग आधे फीट की बर्फबारी हो गई। वैज्ञानिक हैरान कि जो एरिया हमेशा ड्राई रहता हो, इसलिए हम उसको ड्राई डेजर्ट कहते हैं, जो बेसिकली रेन शैडो जोन का हिस्सा हो, जहां साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स यहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, बिकॉज ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के लिए लीवर्ड रीजन के रूप में काम करता है, और लीवर्ड रीजन के रूप में काम करता है, इसीलिए साउथ वेस्ट मॉनसून विंड यहां तक नहीं पहुंच पाती और यहां पर रहता है सूखा। आपको एक मैप बना के बताता हूं, अगर आप इंडिया के मैप को ठीक प्रकार से देखें और उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी एक बात कि ठीक है, यूजुअली होता क्या था कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं, ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स यहां तक पहुंचती हैं, ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, और इस हिमालय पर्वत से टकराकर ये हिमालयन माउंटेन्स, और दोस्तों इन हिमालयन माउंटेन से टकराकर यहीं पर ये शिवालिक वाले रीजन में साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, यह पहुंचती हैं। यहां से आती है अरेबियन सी ब्रांच और यहां से आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये दोनों ब्रांचेस शिवालिक और सेंट्रल हिमालय से टकराती हैं और वहीं पर रेनफॉल करा देती है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है, ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो बढ़ गई है। जहां अभी तक 2000 मीटर के नीचे ही रेनफॉल हुआ करती थी, अब दोस्तों वो हाइट भी बढ़ गई है, 2000 मीटर के ऊपर तक रेनफॉल हो रही है। जिसके रीसेंट एग्जांपल आपने देखे होंगे कि भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, भारत का जो केदारनाथ वाला क्षेत्र है, भारत का केदारनाथ, बद्रीनाथ है ना, जो सेंट्रल हिमालय वाला पार्ट है, धौलाधर रेंज है, उस धौलाधर रेंज में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बारिश हो रही है, जो पिछले 24 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, और साथ ही साथ मोर देन एक्सपेक्टेड वहां पर स्नोफॉल हो रही है।
जबकि ये सीजन स्नोफॉल का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर स्नोफॉल हो रही है। इसके पीछे कुछ रीजन है। कौन कौन से कारण है उसको जरा समझते हैं। जो डॉक्टर मनीष मेहता ने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है इसके लिए, उस पर जरा डिस्कशन करते हैं। दिस ईयर मॉनसून हैज क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर वीकनिंग, आफ्टर रेकिंग अ हैवॉक अक्रॉस इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स। पहली बार 24 सालों बाद क्या देखने को मिला है? मॉनसून क्लाउड्स हैव क्रॉस्ड द हिमालयन बैरियर एंड रीच्ड टू द तिब्बतन प्लेट्यू। आपको पता है अभी तक जो ये हिमालय पर्वत थे, ये हिमालय पर्वत भारत के प्रहरी के रूप में काम करते थे। दे एक्ट एज अ बैरियर, जहां पर पवनें आती थी इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच यहां पर टकराती थी और यहीं पर दोस्तों रेनफॉल होता था। और जो ये वाला रीजन था, जो ये वाला रीजन था, इस वाले रीजन में होता था, ये था रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन लीवर्ड रीजन है। और अब इसी रेन शैडो जोन में हो रही है बारिश। क्या कारण है समझते हैं उसको। हेवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन द जास्कर रेंज एंड तिब्बत आर ब्रेकिंग 80 ईयर्स ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड। जास्कर रेंज में और क्षेत्र में 80 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। साइंटिस्ट कॉल इट अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह डायरेक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल है। और आपको बता दूं मैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है, उस एयर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। और एयर क्या करेगी? एयर और अधिक ऊपर राइज करेगी। हवा जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उसका कन्वेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, वो उतनी अधिक ऊपर तक राइज करेगी। और एक ऐसे पॉइंट पर आकर रेनफॉल होगा जहां पर उसको टेम्परेचर मिलेगा कम। तो जहां पर पहले यूजुअली 2000 मीटर तक की हाइट ट्रैवल करती थी ये विंड, लेकिन चूंकि अभी इस विंड का टेम्परेचर और ज्यादा होने की वजह से ये विंड अब जास्कर रेंज को पार करके तिब्बतन प्लेटू तक पहुंच गई हैं, जिसकी हाइट 2000 मीटर से भी ज्यादा है। वैज्ञानिक इसका कारण बताते हैं कि इस बार ऐसा हुआ है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते क्या हैं, अभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अभी पहले कारण सुनिए। साइंटिस्ट ने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और साउथ वेस्ट मॉनसून दोनों इस बार हो गए हैं मर्ज। क्योंकि यूजुअली अभी तक होता था कि साउथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो तो आते थे दिसंबर, जनवरी और फरवरी के रीजन में, के मंथ में, और साउथ वेस्ट मॉनसून आता था, केरल के कोस्ट पर हिट करता था जून के फर्स्ट वीक में, जून जुलाई अगस्त तक पूरे इंडिया पर पहुंच जाता था। तो एक गैप देखने को मिलता था, एक डिफरेंस देखने को मिलता था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और साउथ वेस्ट मॉनसून के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स इट मोर अलार्मिंग इज दैट मॉनसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर एक्टिव टुगेदर। दोनों क्लब हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस बार साउथ वेस्ट मॉनसून भी जल्दी आया, मई के मंथ में आ गया। अप्रैल में उसके सिम्टम्स देखने को मिल गए साउथ वेस्ट मॉनसून के। आपने देखा होगा, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मानसून इस बार जल्दी आया। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो इस बार अपने निर्धारित समय से देर से आया। यूजुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, थोड़ा बहुत उसका इंपैक्ट फरवरी तक रहता था और उसके बाद वो हिमालय के ऊपर से क्रॉस करके बाहर निकल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी लेट आया है। और आपको बता दूं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही इस क्षेत्र में, यहां ये वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में रेनफॉल किस वजह से होती थी? विंटर सीजन में इस क्षेत्र में रेनफॉल, और रेनफॉल के साथ साथ ध्यान रखिएगा, रेनफॉल और रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल के पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन होता था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कहां पे? हिमालय में या तिब्बती क्षेत्र में। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आया लेट। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक प्रकार के टेम्परेट साइक्लोन है। और दोस्तों, ये टेम्परेट साइक्लोन को सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर लेके आते हैं। मेडिटेरेनियन सी से इनको मिलता है मॉइस्चर, उसके बाद बीच में कैस्पियन सी भी मिल रहा है। कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी से इनसे मिलता है इनको मॉइस्चर। और इस वाले रीजन, गल्फ वाले रीजन के ऊपर से होते हुए ये पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए पहुंचता है इंडिया। और इंडिया में आकर, ध्यान से सुनिएगा, चूंकि ये सारा सिस्टम किस सीजन में होता था? विंटर सीजन में होता था। तो विंटर सीजन में होने की वजह से यहां पर टेम्परेचर होता था कम। टेम्परेचर कम होता तो एयर बहुत ज्यादा ऊपर तक राइज नहीं कर पाती थी। टेम्परेचर कम होगा तो एयर बहुत अधिक ऊंचाई तक राइज नहीं कर पाएगी, और एयर बहुत अधिक ऊंचाई तक राइज नहीं कर पाएगी तो फिर उसमें रेनफॉल होने की, बारिश होने की संभावनाएं कम होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपनी जिस डायरेक्शन से आता था उस डायरेक्शन से आया, लेकिन चूंकि जब वो यहां पर आया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहां पर उसको मिला टेम्परेचर ज्यादा। चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेट आया है,
जाहिर सी बात है, आप जब दिसंबर में इंडिया में पहुंचोगे या जनवरी इंडिया पहुंचोगे तो उस दौरान तो टेम्परेचर इंडिया में कम मिलेगा, लेकिन जब आप आओगे ही लेट, यानी फरवरी और मार्च के महीने में आप जब इंडिया में पहुंचोगे तो उस दौरान यहां का टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, और बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण एयर जो राइज कर गई वो और ज्यादा ऊंचाई तक राइज करी एयर, और एयर के बहुत अधिक ऊंचाई तक राइज करने की वजह से ही इस बार यहां पर अनयूजुअल स्नोफॉल एंड अनयूजुअल रेनफॉल देखने को मिल रहा है। जबकि कभी भी काराकोरम लद्दाख वाले रीजन में उसको हम शीत शुष्क मरुस्थल कोल्ड ड्राई डेजर्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर रेनफॉल नहीं होती है, होती भी है तो नाम मात्र की रेनफॉल होती है। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों में केदारनाथ वाले रीजन, बद्रीनाथ वाले रीजन में अनएक्सपेक्टेडली रेनफॉल देखने को मिल रही है, और रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल भी देखने को मिल रहा है। इसके पीछे इससे होगा क्या, इसका नकारात्मक परिणाम क्या है? इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अनयूजुअल पैटर्न ऑफ क्लाउड इंक्रीजिंग द फ्लड रिस्क इन द हिमालयन बेल्ट एंड इंडियन प्लेन्स। अगर इस प्रकार से लगातार अनयूजुअल पैटर्न देखने को मिलते रहे, किसके? अनयूजुअल पैटर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के और साउथ वेस्ट मानसून के, तो हमारा जो हिमालयन जो रीजन है वहां पर क्लाउड बस्ट नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलेगा, और क्लाउड बस्ट इस बार हमें देखने को ज्यादा मिला भी है। और क्लाउड बस्ट के अलावा उसका इंपैक्ट आपको नॉर्दर्न प्लेन्स पर भी देखने को मिलेगा। आप देखो पंजाब में इतनी फ्लड आ रही है इस बार, उसके पहले पंजाब के पहले उत्तराखंड में भी बहुत अधिक मात्रा में फ्लड आई, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ, क्लाउड बस्टिंग हुई। क्यों हुआ? बिकॉज द अनयूजुअल पैटर्न ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो मेन कारण यह है दोस्तों, इस बात को आप समझना, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि क्यों इस बार तिब्बत क्षेत्र को साउथ वेस्ट मानसून क्रॉस कर गया, हिमालय को क्यों पार कर गया, हिमालय को पार करके ट्रांस हिमालय पहुंच गया। ट्रांस हिमालय उसका नाम ही है, क्यों नाम है उसका ट्रांस हिमालय? क्योंकि ट्रांस का मतलब होता है पार, हिमालय के पार। काराकोरम लद्दाख जास्कर रेंज में पहुंच गया। जो डॉक्टर मनीष मेहता हैं, जो वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, मनीष मेहता ने कहा कि मैं पहली बार ऐसा अनयूजुअल पैटर्न देख रहा हूं पिछले 25 सालों में, जहां जास्कर रेंज में इतना ना तो रेनफॉल होता था ना ही इतनी बर्फबारी होती थी। इस बार जास्कर रेंज में भी रेनफॉल और बर्फबारी दोनों देखने को मिल रही है। कारण मनीष मेहता ने बताया, और डॉक्टर सती, एक और साइंटिस्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर सती और मनीष मेहता दोनों ने कारण बताया इसके पीछे क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एयर अभी तक हिमालय के नीचे ही रहती थी, सेंट्रल हिमालय को हिट करके वहां पर बारिश करा देती थी, अब वो विंड जो है ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और ऊपर राइज कर रही है। ये बात तो आप जानते हैं ना, बहुत बेसिक बात है, ये बात तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि ये जितनी भी विंड्स जा रही हैं, देख रहे हो तुम, ये है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड दिस इज अरेबियन सी ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच, ध्यान रखिएगा, शिवालिक एंड लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल हिमालय में ही रेनफॉल करा पाती थी। लेकिन चूंकि इस बार जब ये विंड यहां पर पहुंची तो यहां का इनको टेम्परेचर मिला ज्यादा, और यहां से आने वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो लेट आया उसको भी टेम्परेचर मिला ज्यादा, और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से एयर यूजुअली अगर 1600 से 1700 मीटर तक अगर राइज करती है, तो इस बार ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एयर का जो राइज हुआ है वो मोर देन 2000 मीटर एयर राइज करी है। और दोस्तों अगर 2000 मीटर राइज करेगी तो निश्चित रूप से जो विंड है वो हिमालय को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगी? तिब्बत में पहुंच जाएगी। अब सर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा, परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे? एक तो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा फ्लड आएंगे, लेकिन आप समझो कि अगर ऐसा होता रहा कि ये जो विंड्स हैं वो हिमालयन रीजन को क्रॉस करके यहां तक पहुंच गए, लेह लद्दाख और जास्कर रेंज में पहुंच गए, काराकोरम लद्दाख और जास्कर रेंज तक पहुंच गए, तो ये था तुम्हारा अभी तक कोल्ड ड्राई डेजर्ट, ठीक, जहां पर वेजिटेशन भी नहीं था। ठीक, यहां पर अब अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से यहां पर वेजिटेशन भी बढ़ जाएगा, और अभी तक जो हम कह रहे थे कि हिमालय भारत के प्रहरी के रूप में काम कर रहा है वो नहीं करेगा। और उसका एक नकारात्मक प्रभाव जानते हो क्या पड़ेगा? जब विंड क्रॉस करके उधर जाके रेनफॉल कराएगी तो इंडिया में जो रेनफॉल होनी चाहिए इंडिया में रेनफॉल नहीं होगी। तो जो लद्दाख, काराकोरम लद्दाख वाला जो रीजन है
वहां पर रेनफॉल होगी ज्यादा, और जो हमारा ये वाला जो रीजन है यहां पर होगी फिर कंपैरेटिवली रेनफॉल कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सोचिए आप कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज में जहां पर नदियों में पहले बहुत ज्यादा पानी नहीं हुआ करता था, वहां पर रिवर्स अब ओवरफ्लो कर रही हैं। और रिवर ओवरफ्लो करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का हमें परिणाम देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने निर्धारित समय से लेट आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून अपने निर्धारित समय से जल्दी आ रहा है। दोनों मर्ज हो गए, और दोनों के मर्ज होने की वजह से दोस्तों इस बार हमें एक्सट्रीमली अनयूजुअल वेदर कंडीशंस देखने को मिली। और साउथ वेस्ट मानसून जो पहले शिवालिक से टकराकर वहीं रेनफॉल करा देता था, इस बार टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एयर और राइज हुई और हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत रीजन में पहुंच गई। तो ये करंट का एक बड़ा अपडेटेड और बर्निंग इशू था। आई थॉट मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आई डिड दैट, मैंने वो किया। अब अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं और भी इस तरह की वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।